भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और धार्मिक कार्यक्रम देखने एवं सुनने के लिए जिन शरणम मीडिया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर करें। जय जिनेंद्र की ध्वनि से अपना मौन खोलिए, सूर्य असुर जिनेंद्र की महिमा को नहीं गा सके। और गौतम स्वामी न महिमा का पार पा सके। जय जिनेंद्र बोल कर जिनेंद्र शक्ति तौलिए, जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र बोलिए। हे जिनेंद्र ज्ञान दो, मोक्ष का वरदान दो, कर रहे हैं प्रार्थना हम, प्रार्थना पे ध्यान दो। जय जिनेंद्र बोल कर हृदय के द्वार खोलिए, जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र बोलिए। जय जिनेंद्र की ध्वनि से अपना मौन खोलिए, जय जिनेंद्र बोलिए। अपना मौन खोलिए, आपस में हंस के कस के मुस्कुरा के जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र। ऋषभदेव भगवान की, महावीर भगवान की, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की। क्या नाम है? देव दर्शन, पानी छान कर पीना। जिनेंद्र किसे कहते हैं? इंद्रियां किसे कहते हैं? संसारी जीवों की जिससे पे इंद्रियां कितनी होती हैं? स्पर्श, रसना, घ्राण, चक्षु। इंद्रियों को जीतना क्या होता है? इंद्रियों को अपने अनुसार, और इंद्रियों से हारना क्या होता है? तो इंद्रियों को अपने अनुसार चलाना है तो क्या लेना पड़ेगा? संयम। अभी लिया ना? संयम लोगे तो इंद्रियां अपने अनुसार चलेंगी, और संयम नहीं लोगे, केवल बातें करोगे, तो तुम इंद्रियों के दास ही रहोगे, कभी जिनेंद्र बन नहीं पाओगे। जिनेंद्र कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन से? अरिहंत कितने हैं? सिद्ध कितने हैं? अनंत। इतना क्लियर हो गया? श्रावक, असंयमी श्रावक जिसने संयम नहीं लिया है, वो जो कुछ भी धर्म करता है वो किस में जाएगा? संयम लेने के बाद काय में जाएगा? अब उनने आज 7 प्रतिमा लिए, तब उनकी साधना शुरू हो गई। जब तक प्रतिमा नहीं लो तब तक भावना रहे। तुम लोग कितने प्रतिमाधारी हो? तो तुम जो भी कर रहे हो क्या है? 10 दिन के उपवास करके आप तपस्वी कहलाएंगे क्या? नहीं। तपस्वी कौन होते हैं? मुनि महाराज, है ना? क्योंकि 10 दिन उपवास करके देखना, कोई तुमको नमोस्तु बोलेगा? 1 साल के भी कर लो तो, क्योंकि आपका वो जो भी संयम है वो टेम्परेरी है। वो मुनि महाराज का कैसा है? इसलिए उनको नमोस्तु बोला जाए। तुम्हारा तो 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी। 10 दिन उपवास किए और 11वें दिन चले गए, चौपाटी लगी ठेले,
आने दो जो आ रहा है, तो सब कचरा हो गया, है ना। इसलिए आप तपस्या की भावना भाते हैं। इतना विषय हो गया। अब पहला श्रावक के लिए बोला था कि जैनी कौन, पहला की चीज क्या थी? देव दर्शन। कौन? अब अपन कौन सी विधि समझ रहे हैं? देव कितने? दो, अरिहंत और सिद्ध, है ना। तीर्थंकर कितने? हर देव तीर्थंकर हो जरूरी नहीं है, लेकिन हर तीर्थंकर देव बने, देव होते हैं, है ना। अरिहंत बनते हैं। देवगति के देवों की बात नहीं कर रहे हैं, देवादि देव, देवों के भी कौन होते हैं? अरिहंत और सिद्ध भगवान। तो अब अपने को यदि अरिहंत सिद्ध बनना है तो क्या करना पड़ेगा? अरिहंत सिद्ध की पहले भावना भानी पड़ेगी। क्या भावना, क्या करना पड़ेगा? किसी बच्चे को डॉक्टर बनना है तो वो डॉक्टर की भावना MBBS होने के बाद भाता है या नीचे की क्लास से भाने लगता है? कहाँ से? 10th के बाद, है ना। लेकिन 10th के पहले का क्या है? वह भी भावना। जिस दिन बन गया, लगा लिया, वो उस दिन साधना। समझ में आ रहा? तो वैसे ही अभी अपना जो भी है देव दर्शन क्या है? भावना है। अब देखते हैं मंदिर अपन क्यों जाते हैं? देव दर्शन क्यों करना? प्रतिदिन भगवान के पंच कल्याणक मनाने के लिए। क्यों करना? मंदिर क्यों जाते हैं? कितने कल्याणक मनाने के लिए? कौन कौन से? भगवान का गर्भ कल्याणक कब होता है? जब मंदिर का पट बंद होता है ना। जन्म कल्याणक कब होता है? जब पट खुल जाते हैं तो वह भगवान का क्या हो गया? जन्म। दीक्षा कब होती है? जब उनकी पूजन होती है। ज्ञान कब होता है? समोसरण की परिक्रमा करके जब हम स्वाध्याय करते हैं, वह भगवान की दिव्य ध्वनि है ना। वो मोक्ष कब होता है? बस आप घर लौट गए, मोक्ष हो गया। अच्छा, मोक्ष और जन्म गर्भ में क्या अंतर होगा? घर गए तो मोक्ष हो गया, कल सुबह मंदिर बंद है, गर्भ कल्याणक है। दोनों में अंतर क्या है? लो अटक गई। अभी तो कल विद्वान बने हुए थे। जब भगवान की तरफ पीठ होती है तो मोक्ष कल्याण, और जब भगवान की तरफ आते हैं तो गर्भ कल्याण। समझ में आ रहा? भगवान की तरफ मुख होगा तो कौन सा कल्याण? क्योंकि अपने को दिखेंगे ना, और पीठ करेंगे तो संसार दिखेगा। यानी ये जो संसार हमको दिख रहा है, उससे भगवान को क्या हो गया? मोक्ष हो गया। समझ में आ रहा? तो जब मंदिर से लौटते हो तो कौन सा कल्याणक मनाया? जब घर से मंदिर चलते हो तो, और जब घंटा बजा दिया तो। क्लियर हो गया? कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा? ये सब नहीं, कोई भी उत्तर ऐसे नहीं करना। शास्त्रों को पढ़ो कि हम मंदिर क्यों जाते हैं? पंच कल्याणक मनाने। पंच कल्याणक कब मनाना चाहिए? रोज। किसको? मनुष्य को। देवता रोज नहीं मनाते। साक्षात भगवान के पंच कल्याणक 5 बार तिथि पर ही होते हैं, लेकिन मूर्ति के पंच कल्याणक रोज क्यों करते हैं? कितना सन्नाटा। रोज क्यों करते? ताकि मूर्ति रोज प्रतिष्ठित हो। पत्थर की है ना, पीतल की है ना, इनमें ओरिजिनल रियल भगवान तो है नहीं। कैसे हैं? भावों से। हम रोज भाव भाते हैं। जिस मूर्ति के 5 कल्याणक रोज होते हैं, उसमें अतिशय प्रकट होता है। समझ में आ रहा?
ताकि मूर्ति रोज पंच कल्याणक एक दिन नहीं होते, तो वो 5 दिन क्या होता है, और रोज भी होते हैं 5 दिन क्या होता है जब प्रतिष्ठा होती है, उसको बोलते हैं महोत्सव। क्या बोलते हैं? रोज क्या होता है? महोत्सव। 5 दिन क्या होता है? और रोज जो होता है वह उत्सव। समझ में आ रहा? तो अपनी जिंदगी काय में बीतना चाहिए? उत्सव और, तो अपना कल्याण होगा। डेली जो होता है वह क्या है? बोलते हैं ना, जन्मोत्सव, और जो 5 दिन होता है मंदिर बनता है तब, वह महा महोत्सव। समझ में आ रहा? नहीं आ रहा? तुम्हारी भाषा में समझाऊं? बारात लेकर जाते हो तो उत्सव, और रोज रोज, कौन बोला मातम, रोज रोज भी घर में कैसे रहो जैसे उत्सव हो। बारात में बनते ना कार्टून, पगड़ी अगड़ी कटार अटार, अब रोज पहन के घूमो तो लोग तुमको पागल समझेंगे कि इंसान समझेंगे? पागल ही कहेंगे ना। तो वो दूल्हा जिंदगी में कितनी बार बनता है? तो प्रतिमा का महा महोत्सव कितनी बार होता है? उत्सव कब होता है? रोज। समझ में आ रहा? जैसे हम अपने जीवन में एक बार विवाह होता है, बड़ा उत्सव करते हैं, उसके बाद छोटे छोटे उत्सव, बच्चा हुआ उत्सव, फिर शादी की सालगिरह आ गई उत्सव, जन्म आया उत्सव। समझ में? रोज मनाते हो ना? ऐसे ही भगवान के 5 कल्याणक रोज मनाने के लिए मंदिर जाना जरूरी। जो मंदिर नहीं जाता वो भगवान के 5 कल्याणक, और जो 5 कल्याणक नहीं मनाता वो जैनी नहीं कहलाता, और जो जैनी नहीं कहलाता वो मोक्ष नहीं जाता। सीधी सी बात है ना? तो मंदिर रोज जाना चाहिए। रोज देव दर्शन लिखा ना जैनी की शर्त है ना। क्यों? रोज 5 कल्याणक मनाओ। क्लियर हो गई बात? तो जब भगवान के पट बंद है तो गर्भ कल्याणक सबके लिए नहीं हुआ। जो मंदिर आ रहा है, वो जो मंदिर से जा रहा है मोक्ष, जाने वाला मोक्ष, आने वाला गर्भ, यही तो होता है। कितनी सुंदर आचार्यों ने व्यवस्था बनाई है, वो कितनी तुमने कचरा की है, कुछ भी अर्थ लगा लिए मन से जो आ रहा वो, ना यहाँ साइंस लगाना है, ना विज्ञान लगाना, ना तर्क लगाना। आगम क्या बोल रहा है? आप धार्मिक होना चाहते हैं तो शास्त्रों के अनुसार चलो, अपनी बुद्धि से नहीं कि घंटा बजाया तो नकारात्मक गई और कुछ नहीं होती नकारात्मक, बकवास है। हम 5 कल्याणक मना रहे हैं ना, इसलिए रोज अभिषेक कैसे करते? पैंट शर्ट में कर सकते क्या? क्यों? बोलो। अशुद्ध मशुद्ध मत लगाओ, क्योंकि सौधर्म इंद्र पैंट शर्ट नहीं पहनता। क्योंकि हमको कॉपी किसकी करना है? तो इंद्रों के कपड़े कैसे रहते हैं? देवों जैसे वस्त्र रहते हैं। तुम्हारी धोती तो ऐसी है कि छू लो तो हाथ धोना पड़े साबुन से, इतनी गंदी। इतने सुंदर वस्त्र होना चाहिए, तुम देवता जैसे लगना चाहिए। कैसे लगना चाहिए? प्रतिदिन जिन शरणम तीर्थ है वहां बिना मुकुट माला धारण किए अभिषेक नहीं करने देते। तुम लोग तो ऐसे लेडीज जैसे लगते हैं, ऐसे सिर बांध के आ जाते हैं। पीछे से देखो औरत खड़ी की आदमी खड़ी, समझे नहीं आता। इंद्रों जैसे रहो। आजकल वो ऐसे बांध लेते हैं, ये आगम थोड़ी है, उत्तरीय वस्त्र है, वह दुपट्टा है, इंद्र का दुपट्टा हाथ में लिपटता है। 5 वस्त्र पहनना चाहिए। तुम्हारे तो आधा पेट दिख रहा, आधा पीठ दिख रही। ये तुम इंद्र ऐसे गरीब से रहते इंद्र कि एक धोती और एक वो कपड़ा भी ऐसा कि इसमें रब दिखता है। ये कपड़े हैं तुम्हारे। 5 वस्त्र पहनता है सौधर्म इंद्र। मालूम है? एक धोती और अंतः वस्त्र, समझ में आया? कटी वस्त्र। धोती पतली हो तो कटी वस्त्र दुपट्टा कमर में बंधा रहना चाहिए,
है ना, आधे तो महाराज दिखते हो, थोड़ी फटी फटाई वो धोती दिखती है, पीली सी पहन ली तो इतनी गंदी है कि हम तो यहाँ चल रहा, हम आहार नहीं लेते पीले कपड़ों में, मंदिर के कपड़ों में आहार नहीं लेना, क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा गंदे कपड़े मंदिर। भगवान के पहुंचने के कपड़े ऐसे जैसे जमीन का पोंछा हो, स्वच्छ धवल होना चाहिए। समझ में आ रहा? तो पुण्य लगेगा। इंद्र के वस्त्र होना चाहिए, बनियान भी होना चाहिए, आपका शरीर दिखना नहीं चाहिए। इंद्रों के दिखते कंठहार होना चाहिए, मुकुट कुंडल, ये सब लिखा है अभिषेक की विधि में, लेकिन तुम्हारे पास टाइम नहीं। उधर चंदन तंडल पंडल के हो गया अभिषेक, श्रीमान जी ने इंद्र कर दिया, हो गया काम। इसलिए तो आपको पुण्य नहीं लगता, फल नहीं मिलता। एटा है उत्तर प्रदेश में, वहां एक था, मैं नाम नहीं जानता, शायद भूल गया। मैं एटा में गया, सुभाष नाम था उसका, तो वो 12 बजे मंदिर आता था पर डे। कितने बजे? जब सारी दुनिया मंदिर से चली जाए और मेरा कमरा मंदिर के ऊपर था, तो रोज छम छम घुंघरू और मंजीरा बजता था। मैं सामायिक में होता था। कई बार तो मुझे डाउट हुआ कि हम की संगीत बज रहा, अपने को केवल ज्ञान तो नहीं हो गया, देवता आ गए हों उत्सव मनाने के। फिर एक दो बार मैंने देखा, मैंने कहा मुझे तो केवल ज्ञान की गारंटी नहीं है, ये आवाज कहाँ से आती है? तो मैंने ब्रह्मचारी को भेजा, आवाज कहाँ से आती है? वह नीचे गया, गर्भगृह में जाके देखता है कि एक सुभाष नाम का व्यक्ति प्रतिदिन सौधर्म इंद्र बन के अभिषेक करता है। प्रतिदिन उसके पैरों में घुंघरू भी होती है, वस्त्र पूरे रंगीन होते हैं जैसे इंद्र होता है। अब सोचो, मैं सामायिक में भगवान को देखना चाहिए, मैं सामायिक से उठ के उसे देखने गया कि अभिषेक कैसे करता है। समझ में आ रहा? इतना बड़ा मुकुट, कंकण, बंधन, बाजूबंद, सब पूरा सज के। मैंने पूछा ऐसा क्यों करते हो? तो बोले असली अभिषेक महाराज यही है जो रोज सुबह करते, भगवान की भक्ति नहीं है। एक एक मंत्र बोल के आभूषण वस्त्र धारण करना, अब होता है उसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति। तुम लोग कैसे करते? बोलो। कहीं धोती जा रही, कहीं दुपट्टा जा रहे, कहीं तुम जा रहे, वो खुली भी जा रही, पकड़े भी जा रहे, अभिषेक कर। ऐसा होता है कि भगवान का? अच्छे सुंदर लगना चाहिए। इंद्र कैसे, पंच कल्याणक में कैसे लगते? ऐसी आपकी ड्रेसें पूजन की अलग होना चाहिए। लेकिन क्या है अपने पास? आलस्य। एक तो महाराज ऐसा बताओगे, थोड़ा बहुत करते हैं, कल से वो और बंद कर दे। सीखेंगे तो हम बिल्कुल। समझ में आया? सोच, कल्पना करो, इमेजिंग कि आप मंदिर का घंटा बजा रहे हो, मुकुट बंधा है, सौधर्म इंद्र बने हो, यहाँ दुपट्टा लगा है, पूरे वस्त्र ढके हैं, आभूषण पहने हो। उस पूजा में ज्यादा आनंद है या तुम्हारे फटे छिते चीथड़ों? किसमें पुण्य ज्यादा लगता है? द्रव्य से शुद्धि मधिगम में यथानुरूपम, जैसा आगम में कहा है उसके अनुरूप में पूजा करूंगा। फिर उससे क्या होगा? भव से शुद्धि मधि काम दिगंतु काम। समझ में आ? बोलते हो, करना नहीं। क्लियर हो रही बात? तो जैसे आपने घंटा बजा लिया था कल, है ना, आपको खुशी होती है किसी चीज की, तो आप क्या करते हो? बहुत ज्यादा खुशी हो तो सबसे पहले क्या बजाते हो? अभिषेक होता है तो क्या बजा? जय 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 जय। कई लोग ताली नहीं बजाते। जो ताली नहीं बजाते, भगवान उसको अगले जन्म में 2 हाथ की जगह 2 पैर ज्यादा दे दे। कि हाथ दिए थे तूने, ताली नहीं बजाई, अब 2 पैर और ले ले, तो 2 तो इस जन्म के, 2 अगले, तो 4 हो गए। फिर बजाओ ताली, अनुमोदना होती है ताली, है ना। ये उत्सव है, ये ताली भी वाद्य है 12.5 करोड़ में,
है ना, पढ़ते ना, कर ताल विसे कर ताल धरे, सुर ताल विशाल जो नाद कहे, सननम 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 घननम सननम घन घंट बजे, ध्रगताम ध्रगताम गति बाजत है, सुर ताल रसाल जो साजत है, इन आदि अनेक उछाहे भरी, सुर भक्ति करें प्रभु जी तुमरी, हम भक्ति करें गरीबों सी, भिखारी सी, दरिद्रों सी। लिखा है पूजा में, तब वो अभिषेक पूजा होता है। पूरा देवलोक आकाश में उतर आता है जब भगवान का जन्माभिषेक होता है। जैसे 15 अगस्त में पतंग दिखाई देती हैं, वैसे भगवान के जन्म कल्याणक में आकाश में देवता ही देवता दिखाई देते। चारों तरफ 10 दिशाओं में देवी देवता खड़े हैं और भगवान का सुमेरु पर्वत पर जन्माभिषेक हो रहा। समझ में आ रहा? ऐसा होता महोत्सव है। और तुम लोग ऐसे टन 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 ज्यादा बजा दो तो पड़ोसी पुलिस में बोले आए, किनके यहाँ तो घंटा बजता है, उसके यहाँ भगवान जाने क्या दिल में क्या बजता है। समझ में आ रहा? क्लियर हो रहा? जितना ये वर्णन इसलिए कर रहा हूं, तुमसे जितना बने ज्यादा से ज्यादा अभिषेक को उत्सव के रूप में करो, है ना। जन्माभिषेक महंत महिमा पढ़ते ना, सुनते सब सुख, बोलते ना पाठ में। क्लियर हो रहा? जब इस भावों से जाओगे तो तुम्हारा मंदिर जाने में मन लगेगा, नहीं तो रोज की तरह जाओगे तो तुम्हारा बच्चा क्या होता है, तुम्हारे मंदिर में क्या होता है भगवान को नमन देखने से। क्लियर हुआ? घंटा बजाया तो जब खुशी होती है तो क्या बजाते हो? करताल विषे करताल धरे, सुर ताल विशाल जो नाद करे। अच्छा रिजल्ट आ जाए, अच्छे नंबर आ जाए, क्या बजाते? ताली, मजा आ गया, है ना। तो भगवान के अभिषेक में मजा नहीं आता? आना चाहिए। कितने बाजे बजते हैं? 12.5 करोड़ आकाश में जब भगवान का जन्म होता। तो ये रोज हम जन्म कल्याणक ही तो मना रहे हैं। तो घंटा कितनी बार, यहाँ कोई कल अटक रहे थे ना कि 3 बार ही क्यों बजाया, कोई दादाजी पूछ रहे थे ना कि घंटा 3 बार ही क्यों। हाँ तो वही तो बोल रहे हैं, हम नहीं बोला था। तुमको कितनी बार बजाना तो बजाओ, उसमें क्यों और क्या होता है। देखो 3 बार इसलिए बजाते हैं, 3 बार घंटा, कि भगवान के 5 कल्याणक में एक जन्म कल्याणक ही ऐसा है कि जब भगवान का जन्म होता है ना तो तीनों लोक में आनंद होता है। कहाँ होता है? स्वर्ग में भी, मनुष्य में भी, पल भर को नरकों में भी। 4 कल्याणक में आनंद नहीं होता, कौन से में होता है? केवल जन्म कल्याणक। अभिषेक काय की क्रिया है? जन्म कल्याणक की। एक पल को नरकों में तो 1 मिनट को भी शांति नहीं है, सुख नहीं है, लेकिन जैसे ही भगवान का जन्म होता है एक पल को नरक में भी सुख की अनुभूति होने लगती है। इसलिए 3 बार घंटा बजाते हैं कि हे प्रभु आपके जन्म से 3 लोक में आनंद हो गया। समझ में आ गया क्या हुआ? समझ में आ गया प्रिंसिपल? नहीं, प्रिंसिपल तुम नहीं, नियम। नियम को भी प्रिंसिपल बोलते, तुमको भी प्रिंसिपल बोलते ना। बहुत अच्छी बात। 3 बार घंटा क्यों? ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक। हे भगवान आपके जन्म से जब नारकी भी प्रसन्न होता है तो मेरे जीवन में कितना आनंद होगा। मैं तो मनुष्य हूं। समझ में आ गया? कौन सा कल्याणक हो गया? कौन सा कल्याणक हो गया? कहाँ जा रहे हैं अपन? मंदिर। क्यों जा रहे हैं? क्यों जा रहे हैं? देखो सौधर्मिंद्र पंच कल्याणक जब होता है ना प्रतिष्ठा, तब बहुत पैसे वाले लोग बनते हैं।
गरीब तो बन नहीं पाते, चढ़ावा नहीं ले पाते, बोली नहीं ले पाते, लेकिन मैं कह रहा हूं जो प्रतिदिन मंदिर में स्वधर्म बनता है उसे बोली लेने की कोई जरूरत। गरीब से गरीब आदमी भी स्वधर्म इंद्र बन सकता है। यह व्यवस्था आचार्यों ने हमें दी है। ऐसा नहीं कि अमीर लोग ही स्वधर्म इंद्र बने, गरीब से गरीब व्यक्ति भी स्वधर्म, क्यों गरीबों का धर्म नहीं होता क्या? बोलो, कोई गरीब यदि रोज स्वधर्म इंद्र भगवान का अभिषेक करेगा बनकर, तो मैं कहता हूं एक दिन उसका नाम अमीरों की लिस्ट में अपने आप आ जाएगा। गरीब गरीब ही समझेगा, पीछे ही खिसकते रहेगा, पीछे ही खिसकते रहेगा, तो कल्याण कैसे होगा उसका? इसलिए प्रतिदिन भगवान का अभिषेक करो। समझ में आ रहा? क्या बन के करो? इंद्रोहम, मैं इंद्र हूं। समझ में आ रहा? मैं मनुष्य हूं ये नहीं, इंद्र बन के भगवान। मनुष्य कब बनो? मनुष्य कब बनना है? जब दीक्षा लेना है, क्योंकि देवता दीक्षा हम लोग के भाग्य में देवता बनना लिखा ही नहीं। तुम्हारे भाग्य में लिखा है, हम लोग अभिषेक करते ही नहीं। हम कैसे स्वधर्म बनोगे कि स्वधर्म इंद्र? स्वधर्म इंद्र बनना है तुम्हारे भाग्य में है, स्वधर्म इंद्र बनना हमारे भाग्य में थोड़ी। तुम लोग बन सकते कुबेर, स्वधर्म इंद्र, ईशान, सानत कुमार, लेकिन एक बात याद रखना, स्वधर्म इंद्र बनोगे तो भगवान की भक्ति करोगे, और मुनि महाराज बनोगे तो इंद्र तुम्हारी भक्ति करेगा। समझ में? तो अब ये विषय अलग है ना। चलो, पहला स्टेप, स्नान किया, मंदिर चलना ना। कहाँ चलना है? काय के लिए जाना है? पंच कल्याण। अब समझ में आ गया सबको? अब ये नहीं बोला मंदिर जाने से दुकान चलती है, बच्चे होते हैं, ये होता है, वो होता है, पास हो जाते हैं, अच्छा रिजल्ट आ जाएगा, नौकरी, ये सब बकवास है। मैं भगवान का पंच कल्याणक मनाने के लिए जा रहा। मंदिर कहाँ जा रहे हैं आप? मैं मंदिर जा रहा हूँ। क्यों जा रहे? पंच कल्याणक क्यों मना रहे? पावन भई पर्याय मेरी, भयो में समरथ धनी। इस मनुष्य भव की पर्याय को पवित्र करने के लिए मैं भगवान का पंच कल्याणक मनाता हूं, नहीं तो ये मनुष्य भव हमारा व्यर्थ चला जाएगा। समझ में? इस पर्याय को क्या करना है? पावन भाई मैं शक्ति पूर्वक भक्ति कीनी, पूर्ण भक्ति नहीं। समझ में आ रहा? क्लियर हो रहा? मंदिर जाने का उद्देश्य समझ में आया? क्यों जाते हैं? अब पंच कल्याणक बिना नहाए धोए मनाओगे क्या? स्नान करना पड़ेगा। कपड़े फटे पुराने पहनोगे क्या? उत्सव में कैसे पहनते हो? अच्छे पहनते ना। तो मंदिर जाओ तो कैसे कपड़े पहनो? आजकल नहीं जाने क्या हो गया, बोले मंदिर में अच्छे कपड़े पहन के मत आओ, वो फटे पुराने कॉटन के पहन के आओ। ये कहाँ लिखा आगम में? ये सफेद कपड़े तो त्यागियों के हैं, तुम्हारे नहीं है। तुमको तो 16 श्रृंगार करके मंदिर आना चाहिए। लोग पागल हैं, एक से एक उपदेश करते उल्टे सीधे। महिलाओं को श्रृंगार नहीं करना चाहिए, तो फिर क्या करेगी? विधवा करेगी कि श्रृंगार? महिला ही तो करेगी ना। इंद्र इंद्राणी बनते तो 16 श्रृंगार कराए जाते हैं, उपटन होता है, मेहंदी होती है। तो शास्त्र तो कह रहा करो, किसने कहा नहीं करो? बस इतना ध्यान रखो, हिंसा वाला नहीं करो, अहिंसा वाला करो। क्या दिक्कत है? बजाओ ताली, श्रृंगार करके मंदिर आओ। तुम काय को बजा रहे हो फोकट में? तुम्हारी तो धड़कनें बढ़ना चाहिए, खर्चा बता रहे महाराज। किसी शास्त्र में नहीं लिखा है कि महिला सादे कपड़े पहन के आए। किसी शास्त्र में नहीं लिखा है कि महिलाएं ब्रह्मचारिणी बन के आए। हर शास्त्र में लिखा है नारी 16 श्रृंगार करके भगवान के मंदिर में जाना चाहिए। सुहागिन है तो। समझ में? सौभाग्य, उसको क्यों ठुकराते हो? एक साड़ी तुम सजने संवरने के लिए पहनते हो, और एक साड़ी भगवान के पंच कल्याणक के लिए पहनते हो। जो पंच कल्याणक मंदिर के लिए पहनते हो, वो साड़ी पुण्य में कारण बनती है। जो विषय भोग के लिए पहनते हो, वो साड़ी पाप में कारण बनती है। तो अपने वस्त्रों को पुण्य बनाना है या पाप? तो मंदिर अच्छे पहन के जाओ।
टिपटाप बन के जाओ, इतने भी नहीं कि ब्यूटी पार्लर से चली आ रही सीधी, नहीं तो ब्यूटी पार्लर वाली तो शुद्ध होती नहीं है। आदमी जितना शुद्ध होता है उतनी महिलाएं नहीं होती। अब बुरा लगे, अभी तो बड़ी ताली बजा रही नहीं, देखो सही बात है। आदमी देखो जब भी बाल कटाने जाता है तो आके नहाता है कि नहीं? हर आदमी स्नान करता है। महिला जब भी ब्यूटी पार्लर नहाती है के लौट के, तो शुद्ध सोले में कौन? ये सोले में तुम लोग नहीं। हमने तो नहाना तो छोड़ो, मुंह तक नहीं धोती, वहां से आके धोती है। तो शुद्ध कौन रहता है? आदमी रहता कि ये रहती? बाल तो ये भी कटाती हैं लेकिन लौट के नहाती ना। कभी देखा कि महिला ब्यूटी पार्लर से आई और नहाई हो? ये तो बेचारे आके ही नहाते हैं फटाफट, ये सोले में रहते हैं। समझ में आया? कौन बोला आज से हम ब्यूटी पार्लर नहा के आके नहा मत लेना, सब बह जाएगा जो पोत के आएगा। देखो शुद्धि में तो यही लोग रहते हैं। चलो अपना विषय ये वाला नहीं है ना। तो आप आए, सबसे पहले क्या पढ़ा? मानस्तम 3 प्रदक्षिणा दो। 3 प्रदक्षिणा क्यों दो मानस्तम की? और क्यों दो? बस एक ही चीज सीख रखी है, 3 आया, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान। हम यहाँ क्या कर रहे हैं बैठ के? तुमको 3 बार घूमने में रत्नत्रय मिल गया, हम बाल उखाड़ उखाड़ के परेशान हैं, केस लॉन्च करके परेशान, हमको रत्नत्रय नहीं मिला, तुमको 3 बार घूमने में मिल गए। ऐसा सीख रखा उल्टा सीधा। अरे मानस्तम का अर्थ होता है जैसे जब सौधर्मेंद्र स्वर्ग से उतरता है ना, तो पहले जन्म नगरी की 3 प्रदक्षिणा लगाता, अयोध्या की 3 प्रदक्षिणा। यहाँ कौन से भगवान है? मूल नायक। तो मानस्तम यदि होता तो आपको 3 प्रदक्षिणा क्या समझ के लगाना है? कुंडलपुर नगरी, तब तो पुण्य लगेगा। ऐसे ही नहीं घूमना, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, माला में सम्यक दर्शन, हर चीज में सम्यक दर्शन, हाथ घुमा रहे सम्यक दर्शन। अरे हर जगह थोड़ी रत्नत्रय लगता है। इंद्र आते हैं तो पहले नगरी की 3 प्रदक्षिणा लगाते हैं। और प्रत्येक नगरियों में 4 द्वार होते हैं, उन 4 द्वार का प्रतीक मानस्तंभ हुआ करता है। तो पहले नगरी की प्रदक्षिणा होती है कि सीधे गर्भगृह में जाते? इसलिए जब घर से चल के आए तो काय की प्रदक्षिणा दो? कि मैं कुंडलपुर नगरी की प्रदक्षिणा कर रहा हूं। समझ में आ? क्या बन के आया हूं? इंद्र। और तुम क्या बन के आए? इंद्राणी। इंद्र मत बन जाना। समझ में आ रहा? क्लियर हो रही बात? नहीं हो रही? 3 प्रदक्षिणा दी, आकर के दहली का पैर छुआ, पाद प्रक्षालन किए अपने, हमारे नहीं, हमारे तो बोली से होंगे, तुम्हारे फ्री में हो जाएंगे। अपने चरण प्रक्षालन किए, फिर जैसे ही अंदर पहुंचे तो कौन सा पैर अंदर करना है? राइट। कौन सा? सही वाला, राइट वाला, दायां पैर है ना, बायां नहीं। क्लियर हुआ? फिर अंदर गए तो क्या किया? भगवान का जन्म हो गया तो देख के खुशी होती कि नहीं? कितने नयनों से देखता है सौधर्मेंद्र? और तुम कैसे देखते हो? ओम जय जय निसही निसही नमो रियंताड़म, फलानी नहीं आई नमो सिद्धाड़म, उसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद क्यों, सुपर रिन का कमाल, निसही निसही, कल तू कहाँ थी, रुक मैं भी चल रही हूँ, नमो रियंताड़म। ये देखना है कि भगवान को देखना है? देखते क्या हो? यहाँ वहां है ना। जैसे ही घंटा बजा, 1008 नैन की कल्पना करो, मैं सौभाग्यशाली हूं, आज जिन दर्शन हमको प्राप्त हुए हैं, है ना। क्या बोलना? धन घड़ियों धन दिवस यो ही, धन जन्म मेरो भयो, तरस प्रभु जी को। इन भावों से करते हो
हाँ ये भी गाते हो तो भगवान जाने, अर्थ ही नहीं मालूम क्या बोल रहे क्या कर रहे, या बुद्धि से थी भ्रष्ट दुष्ट क्या बोलना ये भी नहीं मालूम, बोल बाल के चल तुम। धन्य धन्य, जय जयकार जय जयकार, घंटा बजते ही जय जयकार होती है, जय हो प्रभु जय हो निश्चयी निश्चयी। ये कौन सा कल्याणक चल रहा है? दृष्टि किस पे होना चाहिए घंटा बजाते समय? किस पर होना चाहिए? भगवान जिनेंद्र को देखना चाहिए। क्लियर हुआ? इतना अपन ने कल पढ़ लिया था। अब आगे चलें। अब वहां से बढ़ के जो श्राविकाएं हों वह भगवान के लेफ्ट हैंड साइड खड़ी, और श्रावक हों वो राइट हैंड साइड। तुम मेरे किस साइड बैठे हो? राइट, मेरा राइट है ना। और महिलाएं कहाँ बैठी हैं? तुम्हारा आसन कहाँ है? स्त्री को वामांगी बोला, क्या बोला? बाएं हाथ की तरफ। कभी भी देखना पद्मावती धर्मेंद्र होते हैं, पद्मावती लेफ्ट में होती है और धर्मेंद्र राइट में होती है। समझ में आया? ये स्थान है, तुम्हारा हाथ नहीं। किसका हाथ? भगवान का हाथ। समझ में नहीं? तुम अपने से लगाने लगो। जब तुम्हारी शादी हुई थी, हो गई कि नहीं? बोलो। तो जब फेरे एरे डलते हैं, पति पत्नी बैठते हैं, तो वधू कहाँ बैठती है? लेफ्ट में। क्योंकि पत्नी हमेशा तुम्हारे लेफ्ट में ही रहेगी। विधानसभा में लेफ्ट वाला विरोधी, राइट वाला समर्थक। अब जो इंडिया गठबंधन जीता है, ये लेफ्ट में बैठेगा कि राइट में? तो पत्नी कहती है कि हम तुम्हारे हमेशा विरोध में रहेंगे, हम तुम्हारे समर्थन में जाने वाले अभी भी लेफ्ट में बैठे। विरोध तो है ही ना, नहीं रहती विरोध में कि तुम मोक्ष जाओ, हम नहीं जाएंगे। दिगंबरों में स्त्री को मोक्ष, तो तुम मोक्ष के लेफ्ट में ही रहोगी। वामपंथी लोग, समझ में आ रहा? सरकार किसी की भी बने, हम तो लेफ्ट में बैठेंगे। तो पत्नी तो हमेशा लेफ्ट में होती है ना। एक बहू आई थी शादी होके, तो उसने कहा देख अपना घर पूरा मंत्रिमंडल है। तो पत्नी ने कहा क्या? बोले यहाँ जो पिताजी हैं वो राष्ट्रपति हैं, और जो मम्मी तेरी सास है वो होम मिनिस्टर है, और जो तेरा जेठ है वो विदेश मंत्री है, देवर है वो रक्षा मंत्री है। बोले अच्छा। और बोले जो जिठानी है वो स्पीकर है, बंदी नहीं होता है। तो उससे पूछा बोल तू कौन सा पद लेगी? बोले मैं लेफ्ट में बैठूंगी। बोले क्यों? बोले बहू हमेशा ही लेफ्ट में रहेगी, मैं विरोध में ही रहूंगी। सबके ध्यान रखें। समझ आ रहा? जिनको राजनीति आती उन्हें आ रहा होगा, और जो राजनीति करते हैं उनको नहीं आ रहा होगा। क्लियर हुआ? तो महिलाएं श्राविकाएं कहाँ पर जाएं भगवान के? कुछ लोग बीच में खड़े होकर दर्शन करते हैं, इससे दर्शनावरणी कर्म का बंद होता है, पाप लगता। भगवान के सामने ना पिलर होना चाहिए, ना कोई इंसान, बिल्कुल सामने खड़े नहीं होने का। असाता वेदनी का बंद होगा, दुख मिलेगा। कहाँ खड़े होना है? लेफ्ट में कौन? ये लेडीज मेडीज कहना छोड़ो, श्राविकाएं। भगवान ने कौन सा संघ बनाया? मुनि आर्य का। लेडीज लेडीज क्या होता है? ऐसी भाषा नहीं बोलने का, ये मंदिर के बाहर बोलने का। तुम लोग क्या हो? अब एक छोटी बच्ची है, शादी नहीं हुई, उसको लेडीज बोलोगे क्या? वो क्या है? गर्ल है। तो गर्ल और लेडीज में क्यों जाना? अपने यहाँ बच्ची भी श्राविका है और बूढ़ी भी श्राविका है। कौन से शब्द का उपयोग करना चाहिए? हम सब श्राविकाएं हैं, ये सब श्रावक हैं, ये मुनि महाराज हैं, और महिलाएं हो तो वो आरिका माता जी हैं। ये 4 शब्द दिए महावीर स्वामी ने। अब इस शब्द को तुम ही नहीं बोलोगे तो क्या पड़ोसी लोग बोलेंगे? क्या बोलना चाहिए अपने को हमेशा? मैं एक श्राविका हूं। समझे? श्राविकाएं कहाँ खड़ी हों? लेफ्ट में। और श्रावक
वहां खड़े होकर क्या करना है? 3 सेकेंड। कितने सेकेंड? कुछ लोग ऐसे हैं जो भगवान के सामने जाके आंख बंद कर लेते, तो काय को आए फिर मंदिर? अनिमेष विलोकनीयम भक्तामृत में पढ़ते ना, हे भगवान मैं आपको अनिमेष बिना पलक झपके देख रहा हूं, ये है दर्शन। आंख बंद नहीं करना। जो भगवान को देख के आंख बंद करेगा उसको आंखें नहीं मिलती है ना। 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय में पैदा होता है। आंख दी है तो क्या देखो? सहेली को देख रहे हो, कौन आया कौन नहीं उसको देख रहे हो। भगवान को देख क्यों करे? नमो रियंताणम नमो सिद्धाणम। अरे भगवान को तो खुली आंखों से देखो। कैसे? अनिमेष विलोकनीयम, बिना पलक झपके। 3 सेकंड तो मैंने बोला है, कोई 5 सेकंड देख सकता है, कोई 10 सेकंड, इससे ज्यादा तो कोई नहीं देख सकता है। पलक झपक ही जाएगी। समझ में आ रहा? तो जितना हो सके इस तरह से हाथ जोड़कर क्या करो? आंखें बंद करो या भगवान को देखो। क्या करना है? देखा नहीं तो दर्शन कैसे? कहां से देखो? राइट, लेफ्ट और राइट, जिसका जो स्थान है वहां से आप दर्शन करिए। बहुत सुंदर आचार्यों ने ये अपने को व्यवस्था दी है। निहारना, क्या निहारना? छवि वीतरागी नगन मुद्रा दृष्टि नासा पे धरे वसु प्रातिहारे कोटि रवि। तुम लोग कैसे पढ़ते हो? तो पतित पावन में या पावन चरण आयो शरण जी चामल भी। अरे जब जो काम करो उस समय वो 2 लाइन पढ़ो, है ना। देखते समय क्या पढ़ो? छवि। जैसे मंदिर आओ, घंटा बजे तो क्या बोलो? धन गणियो धन दिवसियो ही धन जन्म ओ अब भाग्य मेरो। और जब लेफ्ट में खड़े हो जाओ तो धन घणी छवि वीतरागी नगन मुद्रा दृष्टि नासा पे धरे वसु प्रातिहारे। इतना मन में सोचो। किसको देखकर? भगवान। कौन सा स्टेप हो गया ये? 3 सेकेंड निहारना। 8वां नंबर तुम डाल लेना, जो भी डालना समझने के लिए। सब देखो, जितना 2 दिन तुम्हें समझने में लगा है उतना करने में नहीं लगे। 5 मिनट में हो जाएगा सब पूरा दर्शन। समझने में टाइम लगा। समझ में आ क्लियर? तो इस तरह 3 सेकेंड भगवान को नमस्कार करो, निहारो, फिर उनको पहला नमस्कार। दर्शन में 3 नमस्कार होते हैं। कितने? तुम कितने करते? क्या फेल हो गया? 3 नंबर का प्रश्न 1 ही करोगे तो 1 ही नंबर में। समझिए कितने नमस्कार होते हैं, कैसे होते हैं वह भी बताएंगे। तो आए, जैसे ही आपने साइड में गए, भगवान को निहारा थोड़ी देर। जिसको स्तुति नहीं आती ऐसा नहीं कि उसको दर्शन नहीं होगा। देखते रहो भगवान को, अपलक निहारते रहो। उनके नयन से अपने नयन मिलाओ, उनकी मुखमंडल से उनको चेहरा को देखो। भगवान के पूरे मुखमंडल का केश विन्यास का दर्शन करो, बीतराग छवि को देखो और अपने को इतने ही बोलो, नहीं आता स्तुति कोई बात नहीं, हे प्रभु आज मैं धन्य हो गया। क्या हो गया? आज मेरा सौभाग्य है, आज मेरा पावन दिन है। हे प्रभु आज मुझे सद्बुद्धि मिली जो मैंने आपकी दर्शन कर ली। इतना तो बोल सकते हो। कोई जरूरी नहीं कि भगवान को पूरी पोयम चाहिए, है ना। पद्य ही चाहिए, गद्य में भी बोल सकते हो, बात भी कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं कि भगवान को अच्छी ग्रामर चाहिए, अच्छी भाषा चाहिए। भगवान को अच्छा मन चाहिए। क्या चाहिए? अच्छे मन से दर्शन करो, कुछ भी वहां याद मत करो। फिर उसके बाद प्रथम नमस्कार। पहला नमस्कार होगा, चावल हाथ में ही है,
डिब्बी हाथ में अभी रखी नहीं, सबसे पहले तुम वो पटकते ले वजन लाए, अभी नहीं रखना उसको। डिब्बी ले गए हो तो टेबल पर रख दो। इतने चोर कोई नहीं कि तुम पैर पड़ो जब तक कोई उठा ले, है ना, उसको रख दो एक तरफ, दर्शन करो। अभी तो चढ़ाना बढ़ाना कुछ नहीं। पहले क्या होता है, दर्शन बाद में भेंट चढ़ती, तुम लोग पहले ही जाके रख देते कि ये वजन तो उतारो, है ना। तो क्या करना है आपको, दर्शन किए, अब नमस्कार करना। कितने अंग से, अष्टांग। अष्टांग नमस्कार क्या होता है, कोई बता सकता है? 8 अंग के नाम बता। तो क्या होता है अष्टांग? ये ऐसे ऐसे मत करो, नंबर से बोलो, पहला कौन सा, दूसरा कौन सा। 8 अंग कौन से होते हैं? लिखा है शिरोन्नति। शिरोन्नति माने नमस्कार करना। 8 अंग कैसे नमस्कार करना, धरती पे टच होना चाहिए, है ना। किस पे? जमीन पर। तो 8 अंग के पहले तो नाम बताओ। पहला सर्वोच्च यानी सबसे ऊंचा, है ना, क्या होता है? सिर। उत्तमांग जिसे बोलते, सबसे उत्तम अंग क्या है? इतना। क्यों है इतना उत्तम अंग? ये वाले उत्तम क्यों नहीं? क्योंकि पूरा शरीर का कंट्रोल रूम इतना ही है। इसमें ही आंखें हैं, इसमें ही कान है, इसमें ही नाक है, इसमें जिह्वा है, बाकी में कुछ नहीं। एक स्पर्श इंद्रिय है, इसमें 5 इंद्रियां हैं। तो इसको बोला है कौन सा अंग? उत्तम अंग, है ना। हाथ में आंख है क्या? कान है क्या? कहां पर है? इतने। दिमाग कहां है? खराब क्या होता है? अच्छा कौन सा रहता है? तो सारा खेल ये कंट्रोल रूम है तुम्हारा, है ना। इसको बोला उत्तम। क्लियर हुआ? तो पहला अंग कौन सा हुआ? सिर। दूसरा वक्षस्थल, इसको क्या बोलते हैं? वक्षस्थल। और दूसरी भाषा में छाती, सीना। छाती और सीना में क्या अंतर है? हे भगवान, अरे पुरुषों का सीना, महिलाओं की छाती, है ना। महिलाओं का सीना होता है क्या? मर्द का सीना होता है ना। महिलाओं की कहते हैं ना, बच्चे को छाती से लगा लिया, इसको क्या बोलते हैं? छाती। पुरुष लोग छाती मत बोलना, 56 इंच का। सीना बोला उन्होंने या छाती बोली? सीना पुरुषों का होता है, छाती किसकी होती है? श्राविकाओं। समझ में आ रहा है? अब श्राविका शब्द केवल जैनों में लगाना, नहीं तो तुम कॉमन कर दो। जो जिनेंद्र भक्त है वो श्राविका है, अजैन लोग श्राविका नहीं है, वो महिलाएं हैं, वो लेडीज हैं, है ना। ये भाषा कहाँ बोलना है? जैनों में। नहीं तो कोई मुसलमान आए तुमको आओ श्राविका, काहे की श्राविका? समझ में आ रहा? जो जिन भक्त हैं वो श्रावक श्राविका हैं, बाकी सब लोग श्रावक नहीं। तो इमाम साहब जा रहे बोले श्रावक जा रहा नहीं, जो जिन्हें जैन होते हैं वो श्रावक श्राविक। इसको भी समझ लो, है ना। तो पहला अंग कौन सा? सिर। दूसरा अंग कौन सा? जो जो पोजीशन में, है ना। महिलाएं हैं तो छाती और पुरुष वर्ग है तो। और फिर कितने अंग हो गए? कितने हो गए? 2। हाथ कितने हो गए? कितने अंग हो गए? 4। एक उधर, है ना, जो इधर उधर होता है वह उधर होता है। खा लो तो इधर, नहीं तो इधर, है ना, उसको बोलते उधर, है ना। कितने अंग हो गए? 2। पैर कितने हो गए? 1। पीठ कितने हो गए? कितने अंग हो गए? अब 8 अंग धरती पे लगा के बता। ट्राई करो, प्रवेश लेटो ना। 8 टच हो रहे क्या? कितने टच होंगे? तो 8 का तो टच हुए नहीं। तो इसका मतलब है जैन दर्शन में
8 अंग को नहीं माना है ना। 8 अंग का नमस्कार सम्यक नमस्कार नहीं है। पीठ तो ऊपर ही होगी, यदि पेट नीचे रहेगा तो वो जमीन से कहां टच हो रही है क्या? तो 8 अंग से कोई नमस्कार कर सकता है क्या? अपने यहां लिखा भूमि स्पर्श, ये 8 अंग भूमि से स्पर्श करें तो 8 अंग तो भूमि से स्पर्श कभी नहीं कर सकते। यदि पीठ करोगे तो पेट ऊपर चला जाएगा, पेट करोगे तो, इसलिए अपने यहां लेट के नमस्कार नहीं, अपने यहां पंचांग नमस्कार। कौन सा? 5 अंग। कौन कौन से? 1 सिर, 2 हाथ, 2 पैर। कितने हो गए? ये भूमि पे टच हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? हो सकते ना। इसको कहा है सम्यक प्रणम्य जिन पाद युगम युगादा। ये सम्यक प्रणम्य है। समझ में आ रहा? महिलाओं को, श्राविकाओं को कितने अंग से नमस्कार करना चाहिए? श्रावक को पंचांग, लेकिन जीन्स तो बहुत टाइट है, झुकने नहीं देती है, क्या करें? या पेट इतना बड़ा है कि वो टच हो जाए तो 4 हाथ पैर ऊपर उठ जाता है। बहुत समस्या है, क्या क्या। तो श्रावकों के लिए लिखा धोक। क्या लिखा? सदा दे तो हो। धोक माने दोनों घुटने और पैर के तलवे, इनको जमीन पे लगाना, सिर मस्तक नीचे से रखना, 2 हाथ आगे ले जाना। ये नमस्कार केवल श्रावक है ना, श्राविकाएं ऐसे नहीं करना। तुमको तो पंचांग नमस्कार करना। क्या करना है? घुटने टेक के नहीं, ये टेके घुटने अपने सामने, अपन काय को टेके घुटने। अब जैसे ये धोख देने को घुटने टेके तो उन भगवान की जगह तुम खड़ी हो जाए, खुश रहो। तुम्हारे आगे तो अच्छे अच्छे घुटने टेक देते हैं। समझ में आ रहा? तो पुरुष वर्ग, श्रावक लोग, केवल श्रावक, मुनि महाराज, आरिका माता जी और श्राविकाएं ये पंचांग नमस्कार ही करें। मुनि महाराज भी धोख नहीं दे सकते, उन्हें भी 5 अंगों को संकुचित करके नमस्कार करना है। क्लियर हुआ? अपन सब एक दल वाले, ये निर्दलीय, ये किसी की भी सरकार बना दें और गिरा दें, है ना। इनके लिए अब टाइट जीन्स से तो कैसे पंचांग करे? तो घोड़ा बन के करो। अभी ध्यान रखना, घोड़े पे बैठे नहीं कोई, नहीं तो लकड़ी की काठी हो जाएगी। पंचांग नमस्कार तुम्हारा भी, धोक भी पंचांग नमस्कार है। और अब देखो इस नमस्कार में क्या करना है, आपके दोनों जो पैर हैं वो राइट साइड जाना चाहिए, लेफ्ट साइड नहीं। समझ में आ रहा? कई लोग उल्टा करते, लेफ्ट की तरफ नहीं, जो दोनों पैर के जो क्या बोलते पंजे है ना, वो राइट की तरफ जाना चाहिए और अपना लेफ्ट वाला ऐसा होना चाहिए। कर नहीं तुम मत दिखो। मनीष वो तो घोड़ा आसन भी नहीं करता, उसने तो गधई आसन किया जब किया। समझ गए कि नहीं? समझ आ गया ना? सीधे खड़े हो गए और आपका लेफ्ट हाथ ये है, उस तरफ बैठने का, और पैर कहाँ जाना चाहिए? राइट की तरफ। भाई कौन सा नमस्कार हो गया? अब पंचांग नमस्कार कैसे करना? घुटने और पंजे तो जमीन पे आ गए बैठते ही। अब जो हाथ है ये ऐसे जुड़ना चाहिए, ऐसे नहीं करने का, ऐसा भी नहीं करना, ये है ना। इसको बोलते मुकुलित, मुकुलित हस्त कमल सिरसा, ऐसा शास्त्रों में लिखा। तो ये मुकुलित हाथ करके अब इसको झुकने से पहले सिर पर लाइए, सिरोन्नति, कहाँ रखना है इस हाथ को? फिर सिर झुकाइए और नाक जमीन पे लगाइए। पहले के लोग कहते थे ना, मेरी इज्जत बचाओ मैं नाक रगड़ता हूँ, तो दुनिया के सामने नाक नहीं रगड़ना, जब भी रगड़ना अपने भगवान के सामने नाक रगड़ना। समझ में? कहीं नहीं रगड़ने, किसके सामने? अरिहंत। और तो ये हाथ ऊपर जाना चाहिए। अब तुम लोग ऐसे करते, कोई ऐसा पेट की वजह से क्या करें, हमारी भी यही दशा है, हम क्या करें?
ये बीच में आ जाता है, रुकावट के लिए खेद है। और ये बढ़ता इसलिए कि अपन ऐसा करते नहीं है। ये भी एक एक्सरसाइज है, आसन है, योगासन। समझ में आ रहा? तो इस तरह से बैठ के हाथ आगे ले जाके, जितना आगे जाए वो सिर कहाँ आएगा, बीच में, नाक कहाँ जाएगी। ये हुआ सम्यक प्रणाम। कैसा प्रणाम? ट्राई करो। जो हेल्दी है उनमें तो थोड़ा दिक्कत होगी, लेकिन रोज ट्राई करो तो झुक जाएगा। क्लियर हुआ? अब ये कौन सा प्रणाम हुआ? पहले कितने प्रणाम करना भगवान को? भूल तो नहीं रहे पिछला? फिर से रिप्ले करें। मानस्तम 3 परिक्रमा, सीढ़ी को प्रणाम, पाद प्रक्षालन, फिर राइट पैर आगे लेना, घंटा बजाना, भगवान को देखना, राइट साइड या लेफ्ट साइड जाना। क्योंकि रॉन्ग हर जगह रॉन्ग ही होता है, इसलिए राइट जो होता है, राइट पैर हर काम दाहिने हाथ से करने का। दाहिना अंग शुभ होता है, बायां अंग अशुभ नहीं होता, लेकिन उतना शुभ नहीं होता जितना कौन सा होता है, राइट वाला। समझ में आ रहा? दिमाग राइट रहना चाहिए कि रॉन्ग? राइट ही होना चाहिए। क्लियर हुआ? तो राइट पैर अंदर, फिर तुमने भुला दिया है। उसके बाद अपन वहां खड़े हुए, फिर क्या किया? हाथ जोड़कर भगवान को निहारने के बाद अब पहला नमस्कार। कौन सा नमस्कार? पहला नमस्कार। कौन कौन सा? पंचांग नमस्कार। वो श्रावक लोग हैं तो वैसे भी दोनों कर सकते, धोख भी दे सकते हो और पंचांग नमस्कार भी कर सकते, है ना? अब अष्टांग नमस्कार क्या होता है? जैन दर्शन के अनुसार अष्टांग नमस्कार अलग है। अष्टांग में 5 अंग तो ये हो गए अपने, 2 हाथ, 2 पैर, 1। इसमें 3 चीज और जोड़ दो, मन, वचन, टोटल कितने अंग हो गए? 8। ये आपका यही पंचांग है, यही अष्टांग है। क्लियर हो गया इतना विषय? आनंद आ रहा है? लेट के नहीं, ऐसा शास्त्रों में लिखा नहीं। करते हैं, हम भी अपने गुरु को करते हैं, लेकिन ऐसा आगम में कहा नहीं है ना, धोख कहा है। ये हिंदुओं में है दंडवत, अपने यहाँ दंडवत कितने अंग हैं? पंचांग। अष्टांग में क्या जोड़ दिया अपने यहाँ? मन, वचन, काय और 5 अंग। ये क्या हो गया? इसको अष्टांग बोलो, लेटने को नहीं। वो दंडवत होता है, डंडे के समान। दंडवत बोलते ना हिंदू ब्राह्मणों में, दंडवत स्वामी जी माने मैं डंडे के समान लेट गया हूं, मत बनो डंडा, ये उठा लेंगी तो सिर फोड़ देगी, डंडा नहीं बनने। क्लियर हुआ? पहला नमस्कार हो गया। अब क्या करोगे इसके बाद? हाँ, साड़ी हो जाए। सभी अधर्म ग्रंथ अपने यहाँ एक भी नहीं है, जितने ग्रंथ सारे ही धर्म ग्रंथ हैं। और तुम ये सोच रहे कि एक ग्रंथ में पूरा आ जाए, तो भगवान की वाणी इतनी विशाल है कि वह एक ग्रंथ में समाती। इसलिए अपने यहाँ धर्म ग्रंथ कौन से हैं? प्रथमानि योग, करणानि योग, चरणानि योग। 4 अनुयोग पढ़े बिना आपको जैन दर्शन नहीं आ सकता, और जितना भी आएगा वो अधूरा होगा। उनके यहाँ इतनी ही व्याख्या है, बाइबल से ज्यादा उनके यहाँ कुछ नहीं है, कुरान से ज्यादा कुछ नहीं है, वेद से ज्यादा कुछ नहीं है। जैन दर्शन जो है अनंत ज्ञान स्वभावी है, वह एक पुस्तक में नहीं समा सकता है। उसके लिए प्रथमम करणम चरणम द्रव्यम नमः। आप ये बताइए, जिस बच्चे को इंजीनियर बनना है या डॉक्टर बनना है, वह कुछ क्लास तक फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ता है या नहीं? बोलो। जबकि डॉक्टर का क्या लेना देना फिजिक्स से? कुछ लेना देना है क्या? नहीं है ना।
तो फिर भी वो क्यों पढ़ता है? बायोलॉजी भी पढ़ेगा, फिजिक्स भी पढ़ेगा, केमिस्ट्री भी पढ़ेगा, और 10th के नीचे आ जाओ तो इकोनॉमिक्स भी पढ़ेगा, हिस्ट्री भी पढ़ेगा, मैथ्स भी पढ़ेगा, सब पढ़ेगा कि नहीं? तो डॉक्टर के सब काम आएंगे क्या? नहीं। यदि नहीं पढ़ेगा तो वो ज्ञान अधूरा है। वैसे ही जैन दर्शन के जो चारों अनुयोग पढ़ेगा वो जैन विद्वान कहलाया करता है। एक अनुयोग से कल्याण होता। अकेला समय सार पढ़ो तो भी जैन दर्शन समझ में नहीं आएगा, अकेला श्रावकाचार पढ़ो तो भी जैन दर्शन समझ में नहीं आएगा। प्रथमानुयोग भी पढ़ना पड़ेगा, करणानुयोग भी, और इसलिए एक पुस्तक जैन धर्म की नहीं बन सकती है। जैन धर्म को तो पूरा पढ़ो। क्लियर हुआ? कोई शक, कोई डाउट? क्या अपना धर्म एक किताब बराबर है? विराट है। विराट के लिए विराट को पढ़ना पड़ेगा। एक किताब पढ़ के आप ज्ञानी नहीं हो सकते। और जो एक किताब पढ़ के ज्ञानी हुए हैं उन्होंने पंथों की स्थापना की है। समझ में आ रहा है? काय की स्थापना की? ये 13 पंथ, ये 20 पंथ, ये कहान पंथ, ये तारण पंथ, ये किन्ने बनाए? जिनके ज्ञान अधूरे हैं। और जिसके ज्ञान पूरे हैं वो कोई पंथ नहीं बनाता है, उसका पंथ तो मोक्ष का पंथ होता है। समझ में? पंथ कौन बनाता? 13 पंथियों को ये नहीं मालूम कि फूल क्यों नहीं चढ़ाना, 20 को ये नहीं मालूम कि क्यों चढ़ाना, बस वो चढ़ाता तो हम नहीं चढ़ाते, वो चढ़ाता है तो हम चढ़ाते हैं। दोनों ही अज्ञानी। समझ में आ रहा है? अध्ययन तो किसी का नहीं। एक पंचामृत करता, एक नहीं करता, उसमें लड़ते रहते हैं। कुछ साधु संत और लड़ा के चले जाते हैं। ध्यान रखो, ज्ञान दोनों को नहीं। चारों अनुयोग से सिद्ध करो कि अभिषेक कौन सा होना चाहिए, कौन सी द्रव्य चढ़ना चाहिए, कैसे मुनिराज होना चाहिए। एक अनुयोग से नहीं आते समझ में आ रहा? ये सब मनमाने पंथ चला दिए, इससे धर्म का नाश होता है। तो धर्म का नाश मत करो। जो समाज को जोड़ता है वो भगवान का पंथ होता है, और जो समाज को तोड़ता है वो भगवान का पंथ। इसलिए मैंने पहले ही कह दिया था जब यहाँ आया था कि महाराज कौन से पंथी? 33 पंथी। समझ में आ रहा? हमको जल से करो तो तकलीफ नहीं, पंचामृत से करो तो तकलीफ नहीं, मुझे ना दूध देखना ना पानी देखना, मुझे भगवान का नवन देखना। समझ में आ रहा? किससे हो रहा, हमें क्या करना है? समझ में आ रहा? लेकिन आगम के अनुसार चल। तो जैसे आपने प्रश्न किया, एक बुक, ये एक बुक वाले ही समाज में लड़वाते हैं। एक बुक वाले, एक पंथ वाले, एक साधु वाले, ये समाज में टुकड़े करते हैं। हम तो जैन हैं, हम तो 3 कम 9 करोड़ मुनिराज के पुजारी हैं, हम तो 24 तीर्थंकर के पुजारी हैं, हम तो चारों अनुयोग के उपासक हैं, तब हम जैन हैं। और इनमें से एकाध भी कम कर दिया तो आप जैनी की बात तो छोड़ दो। क्लियर हो गया? ये विषय अपना नहीं था। अपना क्या चल रहा था? ये सब विषय करना है तो हमारा चौमासा कराओ, फिर समझ में आए। बिना उसके तो होगा। और ये चौमासा हमारा कराओ इसलिए कह रहे हैं कि हमारा रिजर्वेशन हो चुका है, क्योंकि तुम लोग बहुत होशियार हो। जब मेहमान की टिकट बन जाती तब कहते रुको ना थोड़ा। क्या रुको? जब बनी गई टिकट तो जाएगा ना वो। नहीं, थोड़ा और रुकते, इतनी जल्दी क्या थी बनवाने की टिकट? पहले बोल देती ना कि टिकट मत बनवाना। बहुत होशियार है गुजराती भाव। समझ में आया? अच्छा, अहमदाबादी से गुजराती नहीं बोलने का। समझ में आ गया? ये पहला नमस्कार है ना। अब होता है आप नमस्कार कैसे करना। आप बैठ गए, फिर इन कोहनी, इसको कोहनी बोलते हैं, इसको उदर में लगाना। उदर यानी पेट, दूर नहीं। कई ऐसे कहते हैं भगवान जाने क्या कर रहे हैं, नमो ओरियन। ये टच रहना चाहिए। और 3 आवर्त करने का। आवर्त यानी केवल कलाई घुमाना है, पूरा शरीर नहीं घुमाना है। कई तो ऐसे करते हैं, मिंचे मी पूजे मी। अरे भगवान जी कर क्या रहे थे?
है? नमस्कार क्या होता है? ऐसा होता है, ये पिछली यूं किया, तो यूं केवल पिछी घुमाना, हाथ नहीं घुमाना है। समझ में आ रहा? तो ये कैसे घुमाना है? ये जो है ना 3 बार, नहीं तो कई तो यूं करते रहते, इतनी जल्दी कर लेते हैं कि जैसे कोई कह रहे ट्रैफिक पुलिस वाला, निकलो निकलो जल्दी निकलो। धीरे धीरे इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज नहीं, कैसा? ये लगी ना, ये सीधी चल रही, अपन को ऐसा उल्टा। तुम लोग कैसा घुमाते हो? सीधा नहीं, एंटी। इसको बोलते हैं दक्षिणावर्त। कौन सा वर्त? और ऐसा किया तो उत्तरावर्त। उत्तरावर्त नहीं करना, कैसा करना है? दक्षिणावर्त। इस तरह से बड़े प्यार से, नाजुक कलाई है, नस नहीं चढ़ जाए, धीरे धीरे, है ना, प्यार से यूं घुमाते हुए, नीचे मी पूजे मी बंदा मी, खत्म हो गया। अब वो घूमता ही रहेगा। कहां तक घूम रहा? जिनगुण संपत्ति तक। अरे 3 बार घुमाना है। क्यों एंटी क्लॉकवाइज? क्यों? ये घुमाने का क्या मतलब है? हे प्रभु, ये संसार समुद्र है और इसमें एक भंवर है जिसमें मैं उलझा हुआ। क्या कर रहा हूं उसमें? भंवर में जन्म, बुढ़ापा, मृत्यु, है ना। तो वो ऐसे घूम रहा हूं। हम निकलना है तो विपरीत जाना पड़ेगा ना। मैं संसार की भंवर में ऐसे घूमना नहीं चाहता हूं, ऐसे निकलना चाहता हूं। समझ में आ रहा है? ये क्या कहलाता है? 3 बार करो तो क्या कहलाता? आवर्त। 3 आवर्त 1 शिरोन्नति। ऐसा करके फिर हाथ आगे ले जाओ, फिर शिरोन्नति। ये है सम्यक प्रणाम। क्लियर हो रहा है? नहीं हो रहा? बोलो हाँ या ना। तुम तो ऐसे हो गए जैसे मोक्ष में बैठ गए हो जाके। समय हाँ अभी है। ये शिरोन्नति करके अब आपको क्या करना है? यहां नमस्कार किया ना, ये पहला नमस्कार चल रहा। अब क्या करोगे? खड़े होके 3 प्रदक्षिणा दे सिर नायो, क्षेमंकर मुनि वंदे। 3 प्रदक्षिणा लगाओ, खड़े हो जाओ। अभी नहीं, मंदिर में, है ना। गर्भगृह की कितनी प्रदक्षिणा लगाओ? 3 प्रदक्षिणा लगाओ। कितनी लगाओ? क्यों लगाओ? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान। ये देखिए एक ही बचा। थोड़े ज्यादा विद्वान हो गए तो मन वचन, इसके अलावा कुछ हो गई तुम्हारी परिक्रमा। इसको परिक्रमा 3 परिक्रमा क्यों लगाना? पहली परिक्रमा, मैंने जो पिछले जन्म में पाप संचित किए हैं उनका नाश, है ना। समझ में आ रहा? नहीं आ रहा? पहली परिक्रमा क्यों? पिछले जन्म के पाप ही तो है कि अपन ने जन्म लिया। पाप नहीं किया होता तो अपन भगवान बन गए होते। माइक बढ़ा ना यार, तू ऐसे ज्ञान में खो गया कि तू ही बन जाएगा विद्वान पूरा। तो इधर अपनी ड्यूटी दे, लिफाफा नहीं मिलेगा फिर, हम तो चले जाएंगे। समझ में आ रहा है? पूर्व संचित पापों का करना कहते ना। मंगलाणं च सव्वेसिं ऐसो पंचनमो यारो। काय के लिए परिक्रमा लगाओ? सव पावपणासनो, सव पावपणासनो। कौन से पाप जो पिछले जन्म से बंधे हैं उनका मुझे नाश करना है। दूसरी परिक्रमा क्यों? जो इस जन्म में बांध रहा हूं उनका मुझे नाश। अभी जो प्रेजेंट में बंध रहे हैं, और हे भगवान मैं भविष्य में भी पाप नहीं बांधूं, ये संकल्प लेकर कितनी प्रदक्षिणा देने का। इसको क्या बोलते हैं? पिछले जन्म में बांधा तो भगवान से कहा मैंने पाप किया, नाश। सुनाई दे रहा है पीछे कि मेरे पाप नाश हो जाएं, तो इसको बोलते हैं प्रतिक्रमण। क्या बोलते हैं? भविष्य में ना बांधो, इसको बोलते हैं प्रत्याख्यान।
ये आगम के शब्द हैं, और वर्तमान में भी ना हो इसको बोलते कायोत्सव। समझ में आ रहा? पाप का नाश हो गया। कौन कौन से? भूत भविष्य, इनका नाश करने के लिए मैं आपकी कितनी प्रदक्षिणा लगा रहा हूं? कितनी प्रदक्षिणा लगा रहा हूं? 3। समझ में आ रहा? हर जगह नहीं लगाने का। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान, इतना आसान होता परिक्रमा लगाने में, तो हम महाराज काय को मानते? मंदिर में घूमते रहते दिन भर। बोले क्यों? बोले तीनों प्राप्त हो गए हमको। अरे सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र हर जगह नहीं लगाना, ये दीक्षा लेने के बाद ही प्राप्त होते हैं, उससे पहले कभी भी प्राप्त नहीं। रत्नात्रय तो मुनियों के पास ही होता है, तुम्हारे पास चाहे तुम परिक्रमा लगाओ चाहे तुम नमस्कार करो, रत्नात्रय की आप भावना कर सकते हैं। साधना तो हर जगह क्यों लगाते हो? उसी को क्लियर, सब्जेक्ट कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे कि नहीं? जो भ्रम में चल रहे थे दर्शन विधि, जहां वेदी नहीं होती वहां जिनालय की लगाओ, परिक्रमा तो लगाना पड़ेगा, है ना? जिनालय, पूरे जिनालय की। समझ में आ रहा? क्योंकि वेदी में बैठे भगवान भी देव हैं और मंदिर भी देव है। 9 देवताओं में, 9 देवताओं की सदा में भक्ति से, वेदी मंदिर की लगाओगे तो देव देवताओं की परिक्रमा हो रही, मंदिर की भी हो रही और भगवान की भी हो रही। अब तुम बोलो मंदिर में भी परिक्रमा नहीं है, तो आई एम सॉरी। डॉक्टर क्या बोलता है लास्ट में? आई एम सॉरी, हम कुछ नहीं कर सकते। अब तुम भगवान भरोसे रहो, है ना? अब दोनों ही जगह परिक्रमा नहीं है तो आई एम सॉरी, क्या कर सकते? क्लियर हुआ? ये परिक्रमा 3 परिक्रमा की। अब क्या करना है? 3 परिक्रमा लगा के फिर वहीं खड़े हो, लेफ्ट राइट। समझ में आ रहा? वहां के 3 परिक्रमा तुम्हारी लेफ्ट में है, लेफ्ट से शुरू करोगे तो लेफ्ट में समाप्त होगी, राइट से शुरू करोगे तो राइट से समाप्त होगी। वहां खड़े होके अब पढ़ो क्या? दर्शनम देव देवस्य दर्शनम पापनाशनम दर्शनम स्वर्ग। और तुम कहां से पढ़ना शुरू कर देते हो? तुम मंदिर की चौखट से शुरू हो जाते हो। होना अब है परिक्रमा। अब मैं दर्शन विधि कर रहा हूं, उसके पहले तो पीठिका थी, वो तैयारी थी पूर्व। अब खड़े होके परिक्रमा देके अब क्या करना है आपको? जो भी आता, जिसको दर्शन पाठ नहीं आता, नमो रियंताणम नमो सिद्धाणम, ये तो आता होगा, और जे भी नहीं आता तो आई एम, हम कुछ नहीं कर सकते। फिर हमारे पास नहीं लाना ऐसा केस। समझ में? नमोकार तो आता होगा, 24 भगवान के नाम तो आते होंगे, अरे कुछ तो आता होगा धर्म के नाम पर। अरे इतना तो कह सकते जय भगवान जय भगवान जय भगवान जय भगवान, इतना भी नहीं कहो तो आई एम सॉरी, फिर हम कुछ नहीं कर सकते। समझ में आ रहा? फिर दर्शन पाठ पढ़ के अब क्या करना है? अब डिब्बी खुलेगी। तुम्हारी तो सीढ़ी से खुलना शुरू हो जाता है, अब खुलेगा पिटारा। समझ में आ रहा? परिक्रमा के बाद अब डिब्बी खोलो, जो भी लाए रुमाल में, डिब्बी में, पैकेट में, मंदिर का, जहां का जैसा, अपना पराया, चोरी का, उधार का जो है वो सब रख दो अभी। समझ में आ रहा? कैसे रखने का? सबसे ऊपर, पहले नीचे 5, 1 2, अंगूठा अंदर। ऐसा करोगे तो भगवान भी ऐसे ही करेगा। तुम अंदर अंगूठा नहीं दिखाने का भगवान। 1 2 3 4 5, क्यों? फिर वही बात, पंचपर, फिर पंचपरमेष्टि। 2-3 वर्ड ऐसे सीख लिए, हर जगह पंचपरमेष्टि। 5 तो पंचपरमेष्टि। तेरे 5 हुए कल्याण प्रभु, एक बार मेरा
कल्याण। गर्भ जन्म तप ज्ञान पंच कल्याणेभ्यो अर्घम निर्वामिति। काय के हैं वो 5 पुंज? अर्घ नहीं है वो, क्या है? पुंज हैं, अक्षत हैं। कितनी जगह रखने का? वही जिनेन्द्र गर्भ कल्याणेभ्यो जन्म कल्याणेभ्यो और तप ज्ञान मोक्ष कल्याणक की मैं वंदना करता हूँ। ये कल्याणक मुझे भी प्राप्त हो। समझ में आ रहा? फिर उसके ऊपर 4, 1 2 3। प्रथमम करणम चरणम द्रव्यम नमः। अब एक पुस्तक मत मांगना। कितनी पुस्तक को अर्घ्य चढ़ाया? ये किसका चढ़ गया? नीचे कल्याणक के। ये कल्याणक किससे होते हैं? जिनवाणी से। इसलिए कौन से अर्घ्य चढ़ेंगे? जिनवाणी। फिर उसके ऊपर 1 2 आचार्य उपाध्याय साधु। फिर चंद्रमा अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठिभ्यो। ये आपका दर्शन हो गया। अब चढ़ेंगे चावल। तुमने तो आते ही 7 पटके, ये सब 50-100 किलो लेके आए हो। ये वजन नहीं संभल रहा महाराज। समझ में आ रहा? अब ये करके पुंज चढ़ा के अब क्या करो आप? अब दूसरा नमस्कार। अब फिर बैठो लेफ्ट में। कौन सा? पंचांग। धो पंचांग। फिर नमस्कार को। कितने नमस्कार हो गए? एक कब हुआ? भूल गए? आते साथ लेफ्ट में खड़े हो गए परिक्रमा। परिक्रमा के बाद आपने पढ़ा। पढ़ने के बाद आप पुंज चढ़ाइए। फिर दूसरा नमस्कार करें। कितने नमस्कार हो गए? कितनी सिरोन्नति हो गई? 2 हो गई। कितनी करना है? 3। अभी 2 नमस्कार आपके हो गए। फिर खड़े हो जाइए। भगवान इतना देर, इतने में तो दुकान के 4 ग्राहक भग जाएंगे। मैंने क्या कहा? समझने में टाइम लग रहा है, करने में 5-6 मिनट में हो जाए, ज्यादा थोड़ी लगता टाइम। लेकिन वो दिमाग में फिट होना चाहिए। अब क्या करना? अब क्या करो? रट डालो, है ना? और रटना भी कैसे? आंख बंद कर लो। मैं मंदिर जा रहा हूँ, मैं सीढ़ी चढ़ रहा हूँ, मैं चौखट पे आ गया, मैंने घंटा बजा दिया, मैं लेफ्ट में खड़ा हो गया, मैंने परिक्रमा कर दी और मैंने आके पुंज चढ़ा दिया। कितने मिनट हो गए मेरे बोलने में? समझने में 2 दिन लग गए, करने में 2 दिन थोड़ी लगते। समझ में आ रहा? फिर परिक्रमा करने के बाद अब क्या करो? जो भगवान बैठे हों, सीरी वीर जल फल वसु। अब अर्घ चढ़ेगा। वो क्या चढ़ा है? पुंज। अब क्या चढ़ेगा? प्लेट में लेके, है ना? अष्टद्रव्य। अब अर्घ 8 द्रव्य वाला अर्घ होता है, कम द्रव्य वाला पुंज होता है। समझ में आ? अब 8 द्रव्य ले लो। अब उसमें श्रीफल ले लो, ये तो चढ़ाया है ना? और रसदार ले लो। अब उस लफड़े में मत पड़ो। ये हरा और पीला और नीला और काला, जिसे जो चढ़ा, जो सूखा चढ़ाए सूखा चढ़ाओ, गीला चढ़ाए गीला चढ़ाओ। उसको प्लेट में ले लो। वो महावीर स्वामी है तो जल फल वसु सजे में था, तन मन मोद धरूं गुण गाऊं। करो श्री वीर महायति वीर। ऐसे ही बोलना, ऐसे जल फल वसु सजे में था, तन मन मोद स्वाहा। एहसान नहीं करो भगवान पे। कैसे करो? भक्ति भाव से गा के। ये भी नहीं आता तो अपना राष्ट्रीय इंटरनेशनल उदक चंदन, सब अंतरराष्ट्रीय अपना, ये ऐसी मास्टर की ये सब में फिट हो जाती। मुनि महाराज में भी, भगवान में भी, जिनवाणी में भी। जिन महाराज का नहीं नाम मालूम, उदक चंदन फिट हो गए। सब जगह लग जाती मास्टर की, हर ताला खुल जाता है इससे। लेकिन उस ताले में थोड़ा तो देखा करो कि मुनि महाराज है कि भगवान है। नहीं तो चौके में वही उदक चंदन तंदुल पंदुल क्या बोलते हैं। और जिनराज, मैं जिनराज हूं कि महाराज हूं?
वो हमें ही जिनराज बोल जाते हैं। हम कुछ नहीं बोलते कि चलो शुभकामना ही तो दे रहा है, जिनराज बनने की भावना तो दे रहा, अच्छी बात, खुश रहे। समझ में आ रहा? लेकिन महाराज को महाराज बोलो, जिननाथ को जिननाथ बोलो। समझ में आ रहा? क्लियर हो रहा? अब एक चीज अपन समझ लें, अब बोलते हो ना उदक चंदन सबको आता है, बोलो उदक चारु सुदीप सो देखो ये क्या है, ये क्या है? अर्घ नहीं है, अर्घ तो मंत्र में, ये दोहा है, ये मंदिर की परिभाषा है। किसकी परिभाषा? मंदिर किसे कहते हैं? उदक चंदन तंडुल पूज। तंदुल बोलते हो, डुल बोलना चाहिए, डमरू वाला। तुम बोलते कौन सा? दवात वाला। तंदुल नहीं होता, तंडुल। समझ में आ रहा? मोबाइल है, गूगल है, सर्च करो, देखो उसमें, अभी देखो ना, इतने सीधे मत बनो, सब आता है तुमको। उस पे सर्च करो कि चावल को संस्कृत में क्या कहते हैं, उसमें तंदुल नहीं आएगा, तंडुल। सब किताबों में गलत छप रहा, भाषा की अशुद्धि। आया? देखो ना छोरियां, देखो ना फटाफट, अम्माओं को देख रही, वो क्या जाने, वो तो चावल को संस्कृत में क्या कहते हैं? डमरू वाला है कि दवात वाला? बोलते कौन सा हो? गलत बोल रहे ना। पहले हमारे स्कूल में शुद्ध लेख लिखवाते थे, तो तंदुल अशुद्ध लेख है, क्या बोलना चाहिए? आया ना? डा डमरू का आया कि दा, है ना? इस गुरु की नहीं मानो तो गूगल गुरु की माना करो। समझ में आ रहा? तो क्या बोलना है? उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरु सुदीप सो धवल। आठ द्रव्य के नाम कौन कौन से? उदक, उदक माने जल, उदक चंदन, चंदन माने चंदन, तंडुल अक्षत, पुष्प कई चारु नैवेद्य, सुदीप दीपक, धूप, फल, अर्घ। कई आगे क्या है? धवल मंगल, ज्ञान नहीं गान। क्या? धवल मंगल गान। रवांकुले, नरवांकुले नहीं, कुछ का कुछ पढ़ते उल्टा सीधा। गान रवांकुले, ये क्या है? धवल माने पवित्र, हर जगह सफेद नहीं, पवित्र, है ना? धवल मंगल गान, मंगल गान यानी जिससे मंगल होता है, गान माने जहां पर गाया जाता है। हमेशा जहां पर आठ द्रव्य के साथ धवल मंगल गान, जहां पवित्र मंगल गान, रवांकुले, रवा यानी रवा यानी क्या? सूजी। तेरी की चौके चूल्हे में रहोगी जिंदगी। बोले रवे का हलवा, नहीं होगा मोक्ष। इसीलिए महिलाओं को मोक्ष नहीं ले जाते। ये मोक्ष भी जाएंगी तो कढ़ाई और चम्मच लेके जाएंगे, पीछे कमंडल लेके नहीं जाएंगे। रवा यानी ऊंचे स्वरों में, है ना? मनी मन नहीं, रवा माने आवाज, ऊंची आवाज में क्या होता है? मंगल गान रवांकुलय, जिन ग्रहे उसे जिनालय बोलते हैं। ये जिनालय की परिभाषा है, समझ में आ रहा? तो जिन मंदिरों में अष्टद्रव्य नहीं चढ़ता वो जिनालय नहीं है।
समझ में आ रहा? जिन मंदिरों में ऊंचे स्वरों में गान नहीं होता, भगवान का गुणगान नहीं होता, वह भी जिनालय नहीं है। ये जिनालय की परिभाषा है। क्या है? उदक चंदन चरु सुदीप अर्घ। ये अर्घ लेकर, ये 8 द्रव्य लेकर मैं क्या करता हूं? धवल मंगल गान। इन्हें लेके, बिना लिए नहीं, इनको हाथ में लेके मैं क्या करता हूं? मंगल गान। कैसे? मन ही मन रवां को लई। वो क्या कहलाता है? जहां पे ये मंगल शब्द गुंजार होते हैं उसे जिन ग्रह कहते हैं। जिन ग्रहे, उस ग्रह में कौन रहता है? जिननाथ महम यजई। इन द्रव्यों से यज माने पूजा करता हूं। क्लियर हुआ? ओम ह्रीम वेदी पर विराजमान महावीर जिनेन्द्र जलादि अर्घम निर्वपामिति। समझ? नहीं आता तो आता है तो फिर वही बोलो, जल फल वसु सजिहिमता। क्लियर हो गई बात? समझ में आ गया? अंतिम बात क्या कि क्षमा। आज का दर्शन पाठ खत्म है ना? कल पूछेंगे खड़ा करके, है ना? अब क्या करो? अर्घ क्या चढ़ाते हो? प्लेट में लेके अर्घ चढ़ाया। अब भगवान को तीसरा नमस्कार क्या चढ़ा करके? अर्घ चढ़ा। अभी 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 रुक जाओ। अर्घ ले दिया, अर्घम निरुपामति। अर्घ किसे कहते हैं? अर्घ यानी उदक। उदक माने जल। आ तो गया। अब कौन सा पानी ला रही है? उदक चंदन तन। जल आ गया ना? अर्घ में जल छिड़कते हैं, है? नहीं, घर से तो धो के कैसे? यहीं धो लिया कर, मंदिर में पानी रहता है। हाँ, यहीं ले लिया कर। मांग थोड़ा बहुत तो उधार चलता ही है। जब अपने घर में चीनी शक्कर खत्म हो जाए, मेहमान आ जाए, तो पड़ोस से मांग लेते कि थोड़ा देना, हम लौटा देंगे। समझ में आ? तो 8 द्रव्य का अर्घ। अर्घ किसे कहते हैं? अर्घ माने अर्घ। अर्घ का अर्थ क्या होता है? बोलो, कौन बोलो? खड़े। जिसका कोई मूल्य नहीं, वो नहीं होता। अर्घ किसे कहते हैं? जिसका कोई मूल्य हो वह अर्घ। ये 8 द्रव्य का मूल्य है कि नहीं? फ्री में लाए कि चुरा के लाए? मूल्य है ना? जिसका मूल्य होता है वह अर्घ है। और ये अर्घ चढ़ाकर मैं तुमसे अनमोल चाहता हूं। अनर्घ। अर्घ काहे के लिए चढ़ा रहे? अनर्घ। मुझे वो दो जिसका कोई मूल्य नहीं है। मैं तुमको क्या दे रहा हूं? मूल्य दे रहा हूं, मूल्यवान वस्तु दे रहा हूं। तुम मुझे क्या देना बदले में? अनमोल। अनर्घ पद प्राप्त। अर्घ पद प्राप्त बोलते क्या? अर्घ किस लिए चढ़ा रहा हूं? अनर्घ पद, अनमोल पद। अनमोल किसे कहते हैं? वो तो 2 कोड़ी का होगा, इसका कोई मूल्य नहीं। क्यों नहीं कहा जा सकता? कह दो, क्या दिक्कत? कम कह दो। भगवान को ज्यादा थोड़ी चाहिए, है? अनमोल, बिना मूल्य का क्या होता है? इसको समझो। ये जो 5 परमेष्टि के पद हैं, ये पैसों से नहीं मिलते। साधु पैसा देके बनते हैं, रिश्वत देके बनते हैं। स्वधर्मिंद्र पैसा देके तो बनते, चढ़ावा लेते। कुबेर, दानी, सब पैसा देके। ये पद जो हैं ये पैसों से नहीं मिलते, इसलिए अनमोल कहलाया करते हैं। कोई धनपति हमें खरीद सकता है पैसा देके? बोलो। तो अरिहंत सिद्धाचार्य उपाध्याय साधु, ये कौन से पद हैं? अनर्घ पद हैं। ये रिश्वत से भी नहीं मिलते, पैसा देके भी नहीं मिलते, लालच से भी नहीं मिलते, लोभ से भी नहीं मिलते, लूट के भी नहीं मिलते। इनके लिए तो
कोई वैरागी आत्मा ही इस पद को प्राप्त करता है। हे भगवान, ये अर्घ इसलिए दे रहा हूं कि पंच परमेष्टि का पद मुझे प्राप्त। समझ में आ रहा? क्लियर हो गया? चढ़ा दिया मूल नायक को अर्घ, अब क्या करोगे? अब कल कर लेंगे सब, अभी कर लेंगे क्या? अभी बहुत सी चीज रह गई इसमें, प्रार्थना रह गई है, याचना रह गई है, अभी गंधोदक रह गया है, केसर रह गया है, तब होगी दर्शन विधि पूरी। देखो एक बात बताओ, तुम्हें बहुत सारा पढ़ना है कि बहुत अच्छा पढ़ना है? बहुत सारे में तो देखो चौमासा लगेगा। अभी ऋषभ देव आना, वहां 4 महीने ये क्लास चलेगी। समझ में आ रहा? पूरा आगम पढ़ा दिया जाएगा, लेकिन अभी तो अपने पास टाइम नहीं है, तो अपन मेन चीजें, क्योंकि आज 14 तारीख हो गई, 3 दिन बाद शिविर समाप्त हो जाएगा, तो मेन जो जरूरी है उस विषय को मैंने लिया है कि बड़ी बड़ी आत्मा की बात, कर्म सिद्धांत, लेस्या और आश्रव बंद, ये तुम्हारे ऊपर से जाएंगे। अभी तुम्हारा कर्तव्य क्या है? देव दर्शन, उसको समझो। पहला कर्म तो सीखो जैनी बनने का। समझ में आ रहा है? तब इसकी थोड़ी सी विधि और रह गई है, वो अपन कल करते हैं ना। जावाणी के ज्ञान से